अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। आज की स्पोकन इंग्लिश क्लास में हमारे पास कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं, यानी वर्ब्स जिनके आगे प्रेपोजिशन यूज होता है। प्रेपोजिशनल, उन्हें प्रेपोजिशनल फ्रेज भी कहा जाता है और फ्रेजल वर्ब्स भी कहा जाता है। ये जो आज हम फ्रेजल वर्ब्स डिस्कस करने लगे हैं 9th-10th के स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कि ये 10th क्लास के फेडरल बोर्ड के पेपर में आते हैं और 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और हमें पता नहीं चलता, या इसके अलावा ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं। 9th क्लास के ऑब्जेक्टिव में और 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव में, इंग्लिश के पेपर में ये आते हैं और हमें आगे पता नहीं होता हमने यहां ऑफ लगाना है, ऑन लगाना है, इन है, तो यूज ऑफ प्रेपोजिशन भी आ सकता है। तो आपका ये इश्यू जो है वो हल होने वाला है। अबाइड बाय, अबाइड बाय का मतलब होता है तामील करना। अबाइड बाय, तामील करना। प्लेयर मस्ट अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द गेम। खिलाड़ियों को खेल के कानून पर अमल करना चाहिए। एब्सेंट फ्रॉम, गैर हाजिर होना। ही इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, वो क्लास से गैर हाजिर है। ही इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। एक्यूज्ड ऑफ, मुल्जिम होना, किसी पे इल्जाम लगाया जाना। ही इज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, उस पर चोरी का इल्जाम लगाया गया है। इसी तरह से एक्ट अपॉन, एक्ट अपॉन अमल करना। वी मस्ट एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ अवर टीचर, हमें अपने उस्ताद मोहतरम की नसीहत पर अमल करना चाहिए। एक्ट अपॉन द एडवाइस, नसीहत पर अमल करना। किसी मामले के साथ रजामंद होना। आई एम एग्री विद यू इन दिस मैटर, आई एम एग्री विद यू इन दिस मैटर, इस मामले में मैं आपके साथ रजामंद हूं। एंग्री, गुस्सा। एंग्री एट, यानी किसी के बिहेवियर पे आपको गुस्सा हो। जब किसी के बिहेवियर पे आपको गुस्सा हो तो उसे हम लिखेंगे एंग्री एट। आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर, मुझे आपका बिहेवियर अच्छा नहीं लगा। आई एम एंग्री एट। इसी तरह से एंग्री विद यू। एंग्री विद यू, आप हो सकता है किसी की टोन आपको पसंद ना आई, एक एक्शन पसंद ना आना, बिहेवियर, और एक आपका क्या है कि आपको किसी की टोन पसंद ना आई, तो फिर एंग्री एट के बाद एंग्री विद। आई एम एंग्री विद यू, आई एम एंग्री विद यू, नहीं आपकी बात मुझे पसंद नहीं आई, इसलिए मैं क्या हूं, आप पर गुस्सा हूं, आपसे नाराज हूं। ही विल अपीयर बिफोर द जज, ही विल अपीयर बिफोर द पेरेंट्स, किसी के सामने पेश हो जाना, सामने आ जाना। द ट्रेन अराइव्ड एट द लाहौर स्टेशन इन टाइम या ऑन टाइम, दो बातें आप यहां इसको समझ लेना चाहिए कि इन टाइम और ऑन टाइम में क्या डिफरेंस है। याद रखिए, इन टाइम हम तब यूज करते हैं जब वक्त से थोड़ा पहले आ जाए, ऑन टाइम एग्जैक्ट वक्त पे आ जाए। सेंड योर चाइल्ड ऑन टाइम, यानी अगर टाइम 7:45 का है तो अपने बच्चे को क्या भेजे, 7:45 बजे भेजे। अगर टाइम 8 बजे का है तो फिर 8 बजे, इसका मतलब है सेंड हिम हर ऑन टाइम, वक्त पर उसे भेजे। इसी तरह सेंड हिम इन टाइम, यानी उसे वक्त से पहले भेजे। जैसे आप स्टूडेंट्स हमारे कैंडिडेट्स जाते हैं एग्जाम सेंटर्स पे जाते हैं या वैसे कहीं भी जाते हैं, जैसे अभी हम लाहौर स्टेशन की बात कर रहे थे, क्या हमेशा क्या होना चाहिए, इन टाइम जाना चाहिए, वक्त से थोड़ा सा पहले जाना चाहिए, तो उसमें क्या होता है, हमेशा सुकून होता है, उसमें बेहतरी होती है। ट्रेन, गाड़ी लाहौर स्टेशन पर वक्त पर पहुंची। ऐसे अशेम्ड ऑफ, यू मस्ट अशेम्ड ऑफ योर बिहेवियर, आपको अपने बिहेवियर पर शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए। तो यहां पे अशेम्ड ऑफ, यू मस्ट बी अशेम्ड ऑफ योर बिहेवियर, जो आपने किया है उस पर आपको शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए, आपको उस पर माफी का तलबगार होना चाहिए। यू मस्ट से सॉरी। ही अश्योर्ड ऑफ हिज हेल्प, उसने अपनी मदद करने की यकीन दहानी करी। अश्योर्ड का मतलब है यकीन दहानी करना, अश्योर ऑफ, यकीन दहानी कराना। ही अश्योर्ड मी, ही अश्योर्ड हिम, he assured her of his help, उसने मुझे मदद करने के लिए यकीन दहानी कराई। assured of, aware of, aware of यानी किसी के से वाकिफ होना। he is not aware of my difficulties,
यू आर नॉट अवेयर ऑफ माई डिफिकल्टीज। आप मेरे मुश्किलात से वाकिफ नहीं हैं, आपको मेरी मुश्किलात का अंदाजा ही नहीं है। यू आर नॉट अवेयर ऑफ माई डिफिकल्टीज। ओके डियर स्टूडेंट्स, सी यू in next spoken English class with some other phrasal verbs. Till that, Allah Hafiz.